नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले के नरौली स्थित रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं ट्रॉमा सेंटर ने अपनी उपलब्धियों में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि जोड़ते हुए नया कदम बढ़ाया है। जी हां, रमा हॉस्पिटल एवं ट्रॉमा सेंटर में अब कैंसर विभाग का उद्घाटन हो गया है। अब कैंसर के मरीजों को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ प्रतिदिन कैंसर के मरीजों की थेरेपी की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। इस सुविधा का उद्घाटन 19 फरवरी को हुआ। हेड व नेक सर्जन डॉक्टर अजीत सिन्हा ने बताया कि जो सुविधा कैंसर के मरीजों को अब तक बड़े शहरों में मिलती रही है, अब आजमगढ़ में भी उपलब्ध है। रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं ट्रॉमा सेंटर में मरीजों के लिए बेहतर इलाज और उच्च स्तर की व्यवस्था प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत कम कीमतों में प्रदान की जाएगी। इस हॉस्पिटल में कीमोथेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। टीम के हेड डॉक्टर आलोक तिवारी, आंको सर्जन की टीम अब रमा हॉस्पिटल में सेवा देगी। इस मौके पर डॉक्टर अमित सिंह, डॉक्टर खुशबू सिंह, डॉक्टर दीपक राय, डॉक्टर तौफीक अहमद आदि उपस्थित रहे। जी, मेरा नाम डॉक्टर अजीत सिन्हा है। मैं हेड एंड नेक सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ और मैं एक्चुअली गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ और आज मैं यहाँ पे अपॉइंटेड हूँ एज ए हेड एंड नेक सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। जो इस टीम के हेड हैं डॉक्टर आलोक तिवारी सर, वो डीएनबी सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। वो सभी प्रकार के कैंसर के रोगों को देखते हैं, चाहे वो हेड एंड नेक हो, थोरैक्स हो, जीबी हो, एब्डोमेन हो या पेल्विस। तो जो सुविधा हमें बड़े शहरों में मिलती थी पहले, जो वहीं पे उपलब्ध थी, जैसे कि लखनऊ हुए, दिल्ली हुए या बनारस हुआ, अब वो सुविधा हम लोग आजमगढ़ में लेके आ रहे हैं उचित स्तर पर। और हाँ, रमा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। और हमारा जो उद्देश्य है कि इस रीजन में जो पेशेंट जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते बाहर जाना और उस स्तर का जो चिकित्सा होती है जिसके खर्चा बहुत ज़्यादा आता है, वो हम लोग लो कॉस्ट जो प्रधानमंत्री योजना है उसके अंतर्गत अवेलेबल कराने की कोशिश करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कैंसर पेशेंट्स को सर्जरी की आवश्यकता नहीं होती, उनको कीमोथेरेपी की आवश्यकता होती है, वो भी हमारे सेंटर पे उपलब्ध है। तो जो कारण है इस कैंसर का, बेसिकली मैं हेड एंड नेक से हूँ तो मैं उसके कारण के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जो मुख्य कारण है इस रीजन में वो है गुटखा, तंबाकू, सिगरेट और अल्कोहल का सेवन, जो इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है। मतलब बहुत आसानी से लोग आप इसका सेवन करते हुए दिख जाएंगे। और लोगों में कुछ भ्रांतियाँ भी हैं कि कैंसर का रोग जो होता है वो ठीक नहीं हो सकता है, जो कि बिल्कुल गलत है। कैंसर के रोग का उपचार जो होता है, कुछ हम लोगों ने स्टेजिंग करते हैं, स्टेज 1 से 4 तक कैंसर हो सकता है और उसका इलाज जो है उसी आधार पे हम लोग निर्धारित करते हैं। बेसिकली जो हेड एंड नेक का कैंसर है उसमें स्टेज 1 में अगर आप देखेंगे तो 5 साल में जो सर्वाइवल रेट होता है वो अराउंड 85% होता है। लेकिन यही चीज़ जब हम लोग स्टेज 4 तक पहुँचते हैं तो ये करीब 5% तक हो जाती है। तो जानकारी ना होने की वजह से, सुविधाओं की कमी की वजह से जो पेशेंट सफ़र करते हैं, जो उचित ट्रीटमेंट सही समय पे नहीं ले पाते हैं, इन सब चीज़ों खामियों को दूर करने के लिए जो हम लोगों ने यहाँ पे अपना कैंसर ओपीडी स्टार्ट किया है, तो हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि हम इन सब चीज़ों खामियों को दूर करते हुए यहाँ पे उच्च स्तरीय, विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रोवाइड कराएं, ताकि जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनको इजीली ट्रीटमेंट अवेलेबल हो और रिलायबल ट्रीटमेंट अवेलेबल हो। कैंसर कितना खतरनाक होता है, उससे बचाव के लिए क्या उपाय है? देखिए, कैंसर जो है, अगर हेड एंड नेक की बात करें तो जो मुख का कैंसर है वो और भी बॉडी के जो भी कैंसर है वो डिफरेंट हमारे बॉडी पार्ट्स में फैलते हैं, तो उसको हम लोग नोड कहते हैं। जो फर्स्ट नोड में अगर मेटास्टेसिस हो जाता है, अगर मैं हेड एंड नेक कैंसर की बात करूं, तो अगर मुख का कैंसर है और वो गले में फैल गया तो उसी टाइम पे ही 50% सर्वाइवल जो है कम हो जाता है पेशेंट का। तो ये खतरनाक तो बहुत है, और अगर ये पूरी बॉडी में फैल गया तो चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। तब हमारा जो इलाज का तरीका होता है वो बदल जाता है। सर्जरी ना होकर फिर हम लोग पैलिएटिव ट्रीटमेंट करते हैं या सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं ऐसे पेशेंट्स को। इसका अगर सही समय पर सही इलाज करें, बचाव है। सही समय पर अगर इलाज करेंगे तो मैं वही बता रहा हूँ, जानकारी की कमी की वजह से हमारे पास जो पेशेंट्स हैं वो स्टेज 3, स्टेज 4 में ही आते हैं। अगर उनको प्रॉपर नॉलेज दी जाए और प्रॉपर काउंसलिंग हो हर 6 महीने में, 1 साल में, तो जो कैंसर स्टेज 1 में ट्रीट हो सकता है उसमें हम लोग को सर्वाइवल रेट अराउंड 85% मिलता है।
तो चांसेस ऑफ सर्वाइवल फिर काफ़ी इंक्रीज हो जाते हैं अगर कैंसर जो है पहले या दूसरे स्टेज में डिटेक्ट हो जाता है तो। मौत कैसे के लक्षण क्या है, किस तरह जानकारी वो आम आदमी जानकारी देखिए, मुंह में छाले पड़ना, ठीक है, जिसको आदत है तंबाकू गुटखा खाने की किसी पर्टिकुलर जगह पे रखने की, तो वहाँ पे क्या होता है, छाले जैसी स्थिति हो जाती है। वो छाले की स्थिति कम से कम अगर 2 वीक तक बनी हुई है, अगर हमने हैबिट को रोक दिया है और वहाँ इलाज करने के बाद भी कुछ ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, वहाँ पे सूजन आ रही है, तो ज़रूर ही पेशेंट को चाहिए कि वो अपने नियर जो भी डॉक्टर अवेलेबल है एक बार उनसे जाके चेकअप कराएं। अगर उनको सस्पिशियस लगता है तो डेफिनेटली बायोप्सी के लिए प्रोसीड करें, आगे जाएं। अगर उसमें कैंसर आता है तो तुरंत ही इसका उपचार करना ज़रूरी होता है, क्योंकि जैसे ही मुंह का कैंसर गले में पहुंचता है उसी टाइम पे ही जो सर्वाइवल रेट होता है वो 50% गिर जाता है। जो पहले 85% था वो बहुत ही कम हो जाता है। तो मैं तो यही कहूँगा, जो भी पेशेंट है जिनको भी डाउट है थोड़ा बहुत भी कि उनको कैंसर हो सकता है, डेफिनेटली अपने नियर बाय डॉक्टर से कंसल्ट करें। ऐसे कैंसर को नाम सुन लोग डरते थे, अब क्या करना चाहते हैं? देखिए, पहले आज से अगर हम लोग 10-15 साल पहले की बात करें तो जो हमारे भारतवर्ष की कंडीशन थी उस टाइम पे ऐसे रिमोट एरियाज़ में इतने अच्छे विश्व स्तरीय डॉक्टर्स भी नहीं थे और जो हमारी सुविधाएं थी कैंसर को डिटेक्ट करने की वो भी नहीं थी। लेकिन आज जो है वो परिस्थिति बिल्कुल उलट है। हम आसानी से कैंसर के पेशेंट्स को डायग्नोज कर सकते हैं और अर्ली स्टेज में ही उनका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। और कैंसर अगर अर्ली स्टेज में हो तो वो कम्प्लीटली क्यूरेबल होता है। कैंसर मरीजों को अगर हम आजकल के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमें पास ऐसी टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल हैं जैसे कि MRI हो गया, CT स्कैन हो गया। इससे हम लोग जो बॉडी में फैले हुए कैंसर का तत्काल डायग्नोसिस कर सकते हैं और तुरंत ही उपचार किया जा सकता है। तो अब जो है कैंसर डिटेक्शन का रेट काफ़ी अच्छा हो गया है। इसी वजह से ही हम लोग देखते हैं कैंसर रजिस्ट्री, वर्ल्ड कैंसर रजिस्ट्री में नंबर ऑफ़ कैंसर पेशेंट्स बढ़ रहे हैं दिन पर दिन। ये भी एक कारण है। तो आज के परिप्रेक्ष्य में कैंसर पेशेंट को डिटेक्ट करना, डायग्नोज करना, ट्रीट करना बहुत ही आसान है। पेशेंट को अगर अर्ली स्टेज कैंसर होता है तो उसमें चांसेस ऑफ गेटिंग क्योर्ड ट्रीटमेंट सफल होने के चांसेस काफ़ी अच्छे होते हैं। डरने की जरूरत नहीं होती बिल्कुल भी। तो ऐसा है। हॉस्पिटल में किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं? अगर कैंसर पीड़ित आदमी आता है तो किस तरह से यहाँ सुविधाएं मिल सकती हैं? जी देखिए, हमारे पास बायोप्सी की सुविधा अवेलेबल है जो कि पहला डायग्नोस्टिक स्टेप होता है किसी भी कैंसर पेशेंट को डिटेक्ट करने के लिए। दूसरा, जब कैंसर पेशेंट का डायग्नोसिस हो जाता है उसके बाद हम लोग इस इमेजिंग प्रेफर करते हैं करवाना, ताकि हम लोग देख सकें कैंसर की कहाँ तक फैला हुआ है, कौन कौन से जगहों पे गया हुआ है। तो उसके लिए हमारे पास CT स्कैन, MRI की सुविधा अवेलेबल है इस हॉस्पिटल में और उसके बेसिस पे ही हम लोग ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड करते हैं कि उसको कीमोथेरेपी देना है, क्या देना है। हमारे यहाँ कीमोथेरेपी की भी सुविधा अवेलेबल है। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।